नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री सुर्खियों में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि दशहरे के दिन एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलने का काम किया और हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया, जिसके चलते दिल्ली बीजेपी नेताओं ने उनकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम का इस मुद्दे पर कहना है कि बीजेपी देशद्रोही है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी आस्था बौद्ध धर्म में है तो उससे किसी को क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और वह आम आदमी पार्टी से डरती है। अब राजेंद्र पाल गौतम भले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं उनकी उपस्थिति वाले कार्यक्रम में कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ था। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दशहरा के मौके पर करोल बाग में आयोजित एक कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम ने हजारों लोगों की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं के प्रति अनादर दिखाया। उन्होंने कहा, यह कोई पहली घटना नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और उनके प्रति अनादर दिखाना आम आदमी पार्टी के स्वभाव में है। उन्होंने कहा, हम अरविंद केजरीवाल से गौतम को तत्काल उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। में हमारे पार्टी नेताओं के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज कराया है और उसमें ये मांग की है ऐसे मंत्री को खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये बड़ी साजिश है। भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का काम किया गया है। किसी भी धर्म के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म के खिलाफ आप कोई बात कहें। देवी देवताओं को ना मानने की या उनके प्रति असम्मान या अपमान की बात कहे, ये कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है और न ही संविधान देता है। लेकिन जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने जो बातें कही है, वो ना तो कानून के दायरे से ठीक है, न ही सामाजिक रूप से और वो संवैधानिक रूप से ठीक है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने अपने द्वारा ली गई उस शपथ का भी उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर के प्रति विश्वास करते हुए अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। इस तरह उन्होंने इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है और ये अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोगों ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के नाम पर किया है और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी उनका मौन समर्थन बता रही है। एक और अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव आते हैं तो चुनावी हिंदू बनकर वो हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा, राम मंदिर जाते हैं, गुजरात के चुनाव में जाते हैं तो जय श्री कृष्णा कहते हैं, और यहाँ उन्हीं की पार्टी के उनके मंत्री यहाँ ये कहते हैं हम न राम को मानेंगे, न कृष्ण को मानेंगे, न महादेव को मानेंगे, न गौरी को मानेंगे, न गणेश को मानेंगे, न ब्रह्मा को मानेंगे, न विष्णु को मानेंगे, न महेश को मानेंगे। ये जो उन्होंने कृत्य किया है वो नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी ने की है,
जिसको बेनकाब किया है। और हमने पुलिस से ये भी डिमांड की है कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मांग है? निश्चित तौर पे जो ऑर्गेनाइजर हो वहां पर मंत्री की उपस्थिति नहीं, उन्होंने खुद शपथ दिलाने का काम किया है, उन्होंने खुद नफरत फैलाने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ और जो भी उसमें शामिल है उनके खिलाफ भी। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और जो ये लिखते हैं पूरे हम सभी को समान आदर और सम्मान के साथ सभी धर्मों को देखते हैं। अगर उनकी बात ये सही है, ढकोसला नहीं है, तो वो राजेंद्र पाल गौतम अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको बर्खास्त करें। वहीं दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा है कि धर्म की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। पंजाब में, दिल्ली में ये सब लोगों को जानकारी थी किस तरह धर्म परिवर्तन के अड्डे खोल रखे हैं, लेकिन जनतक तौर पर सामने खड़े होकर मंच पे कभी कोई ऐसी बात कहेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो भी जो भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की कसम खाकर मंच से ये कहे कि मैं एक विशेष धर्म के गुरु राम जी को, कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। मैं कसम खाता हूं मैं कभी इस धर्म को नहीं मानूंगा। लोगों को कसम खिलानी धर्म छोड़ने के लिए। मैं एक सिख हूं, मेरी गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था है, मैं उनकी बात करूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके किसी धर्म के विरोध में मंच पर खड़ा होकर लोगों को कसमें खिलाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज। मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो। कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है। ये इसका संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी देश को क्या देना चाहती है, किस तरह की आग में धकेलना चाहती है। देशवासियों, मुझे आज अपने परिवार की चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का कैसा होगा जब मुख्यमंत्री मंचों पे खड़े होकर ये कहेंगे, मंत्री मंचों पे खड़े होकर कहेंगे इस धर्म को नहीं मानते, इस धर्म के लोगों को भगवान नहीं मानते, इस धर्म के गुरु को नहीं मानते हम। ये आप कैसा पाप और अन्याय कर रहे हैं। ये घोर पाप और घोर अन्याय है और हमारे भारत की अखंडता को तोड़ने वाला काम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।